सब ने भी 3 बार कब्र की परिक्रमा की। फिर बादशाह उच्च स्वर में बोला, ओ शहजादे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों की ज्योति जाने लगी है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ के लोग भी रोने और मातम करने लगे। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए और मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बादशाह ने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक दिन शहजादे के मकबरे पर इसी तरह का मातम हुआ करे। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि उसके 49 दुष्ट पुत्रों को निर्दोष खुदादाद की हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। सारे नगर में यह समाचार फैल गया। उनके लिए फांसी की टिकटियां तैयार की जाने लगीं, लेकिन इस बीच एक व्यवधान उपस्थित हो गया। बादशाह द्वारा पहले पराजित हुआ एक शत्रु राज्य पर एक बड़ी सेना लेकर चढ़ दौड़ा। बादशाह ने खेदपूर्वक कहा कि आज खुदा बख्शे। साथ ही उसने पराजय की स्थिति में भाग जाने की तैयारी भी कर रखी थी। युद्ध अब भी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक ओर से सवारों की एक बड़ी टुकड़ी आई। पहले किसी को मालूम न था कि वे मित्र हैं या शत्रु, किंतु उन्होंने आकर शत्रु पर हमला किया और उसे मार भगाया। हैरन का बादशाह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि यह दैवीय सहायता कहां से आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने भृत्यों से कहा कि सहायक सेना में जाकर पूछो कि उसका सरदार कौन है और कहां से आया है। भृत्यों ने जाकर उसके सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा सरदार खुद ही बादशाह से मिलने जाएगा। शत्रुओं का संपूर्ण रूप से सफाया करने के बाद जब बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा तो वह इतना अभिभूत हुआ कि कुछ बोल भी न सका। खुदादाद ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र खुदादाद ही हूं जिसे आप सब लोग मरा हुआ समझते थे। ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए जीवित रखा कि मैं आज के कठिन समय पर आपके काम आऊं। बादशाह ने कहा, बेटे, मुझे तो विजय से अधिक तेरे मिलने की प्रसन्नता है। मैं तो यह आशा ही छोड़ बैठा था कि कभी तेरा मुंह देख सकूंगा। इसके बाद पिता पुत्र दोनों अपनी सवारियों से उतरे और एक दूसरे से लिपट गए। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारी वीरता की गाथा पहले ही मालूम हो चुकी है कि किस तरह तुमने हबशी दानव को मारकर अपने भाइयों को छुड़ाया, किंतु उन्होंने तुमसे दगा किया। अब तुम अपनी मां के पास चलो, क्योंकि वह तुम्हारे वियोग से सूख कर कांटा हो गई है। रास्ते में खुदादाद ने पूछा, मेरा हाल आपको मेरे भाइयों ने बताया? बादशाह ने कहा, वे दुष्ट क्या बताते? वे तो बंदी गृह में मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। मुझे यह सब तुम्हारी पत्नी यानी दरियाबार की शहजादी ने बताया। उसी ने मुझसे मांग की कि तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी मौत का बदला लूं। खुदादाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी भी सही सलामत यहीं पर मौजूद है। खुदादाद महल में पहुंचा तो उसकी मां और उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। प्रजाजनों को मालूम हुआ कि खुदादाद जीवित है।